त्रिपतावंती मंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंकिरण जी बुलाए। यस। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायाणम। नमो उवज्जायानम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणाशनो। तव पावपनासनो। मंगलाणम च सव्वेसे। मंगलानम च सव्वेसिम। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, ये डेली कैलेंडर आया था, कल ही आया है, उसमें लिखा है जब तक कर्ता पद हो तब तक अध्यात्म की जागृति मानी ही नहीं जाती। तब तक मानो मनुष्य अध्यात्म में सोया हुआ है। हाँ बराबर है, क्योंकि तो जहां तक अज्ञान है, मतलब वास्तव में मैं कौन हूं उसका उसे ज्ञान नहीं है। इसी वजह से अहंकार से, भ्रांति से कुछ भी नहीं करता है, फिर भी कर्ता पद का आरोपित भाव करता है। तो वहां तक अध्यात्म है नहीं। अध्यात्म वो कोई क्रिया का मार्ग नहीं है। अध्यात्म वो दृष्टि का मार्ग है। जहां तक दृष्टि मैं शुद्धात्मा हूं, उस पर दृष्टि जहां तक जाती नहीं है, वहां तक अध्यात्म में माना नहीं जाता। अध्यात्म में नहीं माना जाता है। इसलिए जब तक कर्ता पद हो तब तक अध्यात्म की जागृति मानी ही नहीं जाती, क्योंकि उसको दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कर्ता पद की वजह से वो कोई भी धार्मिक क्रिया करेगा, उससे उसका अहंकार बढ़ेगा। अध्यात्म नहीं हो सकता है। तब तक मानो मनुष्य अध्यात्म में सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब मैं तृप्ति बहन हूं, यही ब्लंडर में वो सोया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, पर ये तो हमको ज्ञान हो गया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये आपके तो लिए थोड़ा है। हाँ जी, ये आपके लिए नहीं है। ये जो सूत्र है वो आपके लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य बैठ गया, वो दृष्टि
दृष्टा पर आ गई तो अध्यात्म की शुरुआत हो गई महात्माओं की। तो फिर जो भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, कभी हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, ये मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, वो तो वो वो व्यवहार हमारा दृष्टि कर्तापन। है, हाँ जी, वो वो तो ठीक बोलना है। पड़ेगा ना, अच्छा वो तो बोलना पड़ेगा ना व्यवहार में तो। अच्छा। मगर ये सब कुछ बोलते हुए, सब कुछ करते हुए भी हमारी समझ में पक्का है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। हाँ जी। अच्छा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मेरे को ऐसे डाउट हो रहा था कि ये, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा क्लियर करके ना, कि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। यह सूत्र अज्ञानी के लिए है। अच्छा जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा। क्योंकि जहां तक कर्ता पद है वहां तक अज्ञान है, हाँ जी। और जहां ज्ञाता दृष्टा पद आ गया तो सब हम्म। कुछ करते हुए भी अकर्ता है। अच्छा हाँ। हाँ, अच्छा, अभी समझ में आ गया। बहुत थैंक यू। अच्छा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। कांतिनाथ जी जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जी, शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, दे दिया। वो CD3311 दादाजी नो पुण्य। एक मिनट आ गया आपके। दादाजी ना पुण्य जो हुआ CD33, इसमें जो बता रहे हैं दादाजी का पुण्य देखने के लिए बहुत मानव मेला उतरेगा। ये पहला पार्ट थोड़ा मैंने पूछा था, ठीक है, दीपक आनंद जी ने बताया था। अब थोड़ा इसका आगे थोड़ा मैं पूछना है सेकंड पेज से। नथी ऑफिस के मैनेजर कार्यो बोले पदसर, जय सच्चिदानंद संगनो वहीवट जबरो नियम सर, आखोए रसालो जोवा उजवना चालो था जो बेला। हाँ, ये थोड़ा समझाए, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा फिर भी आप समझाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये बोल रहे हैं ना कि मतलब कि ऑफिस मैनेजर नहीं है फिर भी सब अच्छा चलता है, जैसे सच्चिदानंद संघ हाँ, में हाँ, कोई अकाउंट्स अच्छे चलते, ऐसा बता रहे हैं? थोड़ा मैं हाँ, गलत? ये दादा भगवान की जब हाजिरी थी हाँ। तब ऐसी कोई ऑफिस था नहीं, हम्म। कोई मैनेजर भी था नहीं। हम्म। फिर भी जो भी कार्य, जो भी प्रोग्राम सत्संग का होता था वो एकदम पद्धतसर होता था। हाँ, उस टाइम पर अगर कोई एक पोस्ट कार्ड भी लिख के भेजता कि हमें दादा भगवान की जो वाणी है वो किताबें हमें भेज दीजिए, तो उनको घर बैठे वो किताबें मिल जाती थी। कार्य तो बोले पदसर मतलब कार्य चले पदसर, एक होता है। हाँ, पद्धतसर मतलब किसी की भी प्रणाम। कंप्लेन नहीं थी। अच्छा, हाँ, बोले पदसर ऐसा बोले। हाँ। जय सच्चिदानंद संगनो वहीवट जबरो नियम सर बहुत अच्छा होता था। और उस टाइम ये महात्मा लोग भी बहुत कम थे। हाँ, आखो ये आखो रसालो जुआ। रसालो, क्या यहाँ क्या बताए? रसालो किसके लिए बोला है? जुआ उजवणे था जो बेड़ा। रसालो मतलब एक एक आनंद का जो उत्साह होता है ना। हाँ। आखो ये रसालो जुआ उजवणे था जो बेड़ा, मतलब ये दादा भगवान का जो भी सत्संग, जो भी महोत्सव, जो भी जन्म जयंती, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता था, तो ये पूरा प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए
सबको इकट्ठा करना पड़ता था। इकट्ठा रसालो होते मतलब ग्रुप होता है ना, रसालो जो ग्रुप होता है हाँ ना? हाँ हाँ मतलब वो कहना चाह रहे महात्माओं का रसालो आंखों रसालो जोवा उज्जवने, मतलब किसको देखने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा बताओ। हाँ, उनको देखने के लिए, वो सेलिब्रेट करने के लिए सब इकट्ठे होते थे। मतलब रसालो ये जो ग्रुप समूह होता है ना, किसी लोगों का समूह होता है ना? क्राउड क्राउड। अच्छा, वो समूह इकट्ठा हो गया, सब वो इकट्ठा अगर मनाने के लिए उत्साह वाला उत्सव क्राउड, बना। अच्छा, उत्साह वाला क्राउड इकट्ठा हो गया, और मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए। हाँ, कि वो जो मतलब कि ये सेलिब्रेशन क्या करने के लिए इकट्ठा हुआ है? वो जन्म जयंती है, गुरु पूर्णिमा है, कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। अच्छा, हाँ, और आज भी हो रहे हैं। सारी सारी सेना बताई, घोड़े सवार के साथ सारी सेना, यानी पूरा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो सेना, वो मैंने देखा था, सेना जो है वो यानी सब लोगों टोटल का समूह था। कंप्लीट पिक्चर, ये सारा अच्छा, पिक्चर देखने के लिए यानी ये जो क्या बोलते हैं, मनाते हैं तब देखने आना। अच्छा, दूसरे लोग आते हैं देखने के लिए, महात्माओं को देखने जोवा के लिए। उजवणे था जो बेड़ा, ये सारा, ये जो पूरा है ना, जय हाँ, सच्चिदानंद संघ का हाँ, रसाला, उसको देख। उसको देखने आना, ऐसा करके ये सब देखने मिलेगा आपको। अच्छा, समझ में। फिर प्रारब्धे प्रवचन सुनी ने, पलटता નથી पुरुषार्थी, प्रश्नोत्तर खुलासा थी, कार्यान्वित थया ज्ञानार्थी, श्री किशन अर्जुन संवादक, ज्ञानांकुर वचनो महोरिया मोरिया। तो ये बता रहे हैं कि प्रारब्ध द्वारा प्रवचन सुनकर पलटता नहीं पुरुषार्थी, सही है? प्रारब्ध मतलब क्या कहना चाह रहे, थोड़ा प्रारब्धे प्रवचन सुनीने पलटाता નથી पुरुषार्थ। ठीक, मतलब एरो निकालिए। क्या स्वामी जी? नहीं नहीं, उनको बोलता हूँ एरो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ। अच्छा, तो आप पुरुषार्थी। एरो, वो इसका मार्कर है ना माउस, वहां बस। हाँ, अच्छा। तो हाँ, जिनको भी ये सत्संग या दादा भगवान की वाणी सुनने का मौका मिलता था, वो उनका प्रारब्ध था। अच्छा। हाँ, जैसे आपको भी आज इस वक्त दादा की जो भी बातें हैं वो आपको सुनने को मिल रही है, वो भी आपका बहुत बड़ा प्रारब्ध है। जी। हाँ, पलटाता नहीं पुरुषार्थी, मतलब जिसको मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य बैठ गया, वो पुरुष हो गए, तो वो अब वापस रॉन्ग बिलीफ में नहीं आते हैं। पलटाता नहीं पुरुषार्थी, प्रश्नोत्तर खुलासा थी, कार्यान्वित थया ज्ञानार्की। जो क्वेश्चन आंसर्स में सत्संग होता था, उसकी वजह से बहुत एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन होता था, ज्ञान और अर्थ मिलता था, ज्ञान अर्थ होता था। हाँ, ज्ञान अर्थ मिलता था। ज्ञान विद्या ज्ञानार की। तो जो ज्ञान था, जैसे जैसे दादा भगवान की वाणी हम सुनते हैं, वैसे वैसे हमारा शुद्धात्मा का अनुभव जो ज्ञान है, वो एग्जैक्टली स्वयं क्रियाकारी हो जाता था। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। कार्यान्वित ज्ञानार की। ज्ञान अर्थ की व्यक्ति को बोला है कि ज्ञान अर्थ की? अच्छा, वो अच्छा, नहीं ज्ञान अर्क, उनका अर्क हो गया। अच्छा, ठीक है।
हाँ अर्थ निकला मिला। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद किए, क्या बता रहे हैं? जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन, वो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है, ज्ञानांकुर वचनो मौर्य, जी मतलब अल्टीमेट जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है। वो मौर्य, वो खिलना का बोलते हैं कि ज्ञान अंकुर वचन खिले, ऐसा है वो, मतलब वो क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर की समझ में बोला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर आगे, मायावी केफ उतारी छोड़ावी जग जीव धानी, भ्रांति ना दुखड़ा जोवा अभ्यासो दादा खेला। तो हाँ, तो ये जो मतलब जो ज्ञान बता रहे हैं, ये केफ उतार देती है, छुड़ा देती है जीवधानी, मतलब वो जीवधानी जो होता है ना, मतलब जो घानी होता है, जीवघानी, जो घानी तेल निकालने का साधन होता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। तो वो उसका रूपक दिया, भ्रांति ना दुखड़ा खोवा अभ्यास से दादा खेला। ये थोड़ा बताइए, अभ्यास से दादा खेला क्या बता रहे हैं? भ्रांति ना दुखड़ा खोवा, मतलब मैं ही कश्यप जी हूँ, यह जो भ्रांति थी, वो भ्रांति की वजह से दुख का अनुभव होता था। अब उसको, भ्रांति को मिटाने के लिए अभ्यासो दादा खेला। हाँ, खेला किसको बोला है? हाँ, 5 आज्ञा का जो अभ्यास है, अच्छा, उसको बोला है। हाँ, तो वो हमारे अंदर के जो दादा है वो प्रकट होते हैं। फिर कवि लेखक संगपति श्री यशनाम करमनु फल जो अहि क्षेत्र महाविदेश सिद्ध संयम दाम अमर जो स्वस्थापक सत्युग शोभा मूल आप पिता ना छोड़ा। हाँ, तो ये क्या बताना चाह रहे कवि लेखक संगपति श्री? हाँ, तो जैसे अपने कविराज है नवनीत संघवी, जिन्होंने ये पद की रचना की है। फिर लेखक, वो पद को लिखने वाले, हाँ, तो उनका यशनाम, दादा की वाणी जो है वो एडिटिंग करके किताब के रूप में हमें देते हैं जी। और संघ प्रति से ये जो भी संघ की हार्टिली सेवा करते हैं, वो दादा भगवान का यशनाम कर्म का फल है। अच्छा, ऐसा बताना चाहिए। हाँ, क्षेत्र महाविदेश संयम અહીં ક્ષેત્ર મહાવિદેહજ, એટલે दादा भगवान की हाजिरी में सभी महात्माओं को एक ऐसा अनुभव होता था कि महाविदेह क्षेत्र दादा भगवान की हाजिरी में ही है। हाँ, सिद्ध संयम धाम अमर जो, अब सभी आप्तपुत्रों का रहने के लिए एक जो जगह बनाई गई है, उसका नाम दिया है संयम धाम। वो सिद्ध जगह है। हाँ, उसका नाम है, वो सिद्ध स्थान है वो। ठीक है। हाँ, संयम धाम। हाँ। और स्वस्थापक, वो अमर है, ऐसा बोल रहे ना, अमर। हाँ हाँ, मतलब वो स्वस्थापक, कायम के लिए है, ऐसा स्थान, ऐसा बोल रहे। हाँ, स्वस्थापक सत्युग शोभा का पता। मूल आप्त पिताना छोरा, यहाँ छोरा का मतलब है आप्त पुत्र। अच्छा, हाँ, मुझे लगता था। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष है, उनके लिए आप्त पुरुष शब्द का प्रयोग होता है जी। इसलिए कविराज ने ये लिखा है, आप्त पिताना छोरा। स्वस्थापक मतलब जो अपने स्वपद में, शुद्धात्मा के पद में स्थिर हुए हैं, और ये सतयुग जैसी शोभा है। अच्छा, हाँ, स्थापना मतलब वो आत्मा में स्थापित है, वो ऐसा। हाँ हाँ,
જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી सींचीने हाँ, मतलब आप्त पुरुष ने, दादा भगवान ने जो आप्त पुत्रों का घड़तर किया, जी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जी हाँ, जे छोड़ उछेरिया जाते खातर पानी सींचीने मतलब सत्संग से, उनकी विधि से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी भक्ति से, सब सभी तरह से। जी हाँ तो जी, वो कोई धाड़ो ना तेनो काप्या करुणा कृपा नदी माँ थे, ये क्या बता रहे हैं? हाँ, कोई दाड़ो न तेने काप्या करुणार कृपा निधि माते, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि दादाजी की विचार सरणी ऐसी थी कि अगर हमने कोई पेड़ बोया है हम्म, और वहां से हमें कोई भी काम करना है तो उस पेड़ को हम काटेंगे नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, अगर रास्ता भी बनाना है तो वो पेड़ को रखेंगे, रास्ता थोड़ा चेंज करेंगे या पेड़ के दूर से लेंगे, मगर उसको जो जो खुद ने बनाया है वो पेड़ को, तो वो कोई दाड़ो न तेने काप्या, उसको कभी उन्होंने काटा नहीं। ऐसा ऐसी करुणा, करुणा है कृपा निधि। हाँ माँ हाँ का पे, स्वरूप दिया ना, माता का बताया। हाँ, माता का वात्सल्य मूर्ति कहते हैं ना, हाँ ठीक वात्सल्य मूर्ति वो माँ का स्वरूप है। है, क्लियर है। ये जीवते हाँ, जीव जीराबान मनुत जीव उज्ज्व उत्सव इच्छा न रही जग मोहे जग जीवता जीव मोक्ष अनुभव व्यवहार विसर्जन जोवा जा बादरन भूमि का वो भूमि के बोला बोला, हाँ जी, हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवते जीव हीराबान हो, क्या बता रहे हैं थोड़ा? मतलब हीराबा जी के धर्मपत्नी का नाम है, तो जीते जी मतलब उनकी प्रेजेंस में ही मरणोत्तर उत्सव मनाया भादरण में। अच्छा, कि जीते जी बना। हाँ, जीते जी मनाया, हाँ जी, क्योंकि वो भी देखते जाए ना। हम्म, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ऐसा। इच्छा न रही जग मोहे, ये जगत के कोई भी चीज के प्रति इच्छा नहीं रही, अच्छा जीवा, जीवता जीव मोक्ष अनुभव। जीते जी मोक्ष अनुभव। हाँ, ये 5 आज्ञा की समझ ही ऐसी है कि जीते जी हम मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। उसको व्यवहार विसर्जन को देखने के लिए बादरन भूमि पे जाओ, ऐसा बोला बोला हाँ, किसको बोला है? भूमि बोला के बोला बोला मतलब मतलब भादरण, भादरण गांव के अंदर वो भद्रकाली माता का बहुत बड़ा मंदिर है। हम्म, ये दादाजी का नेटिव प्लेस है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, हाँ जी और वहां ये महोत्सव मनाया था हीराबा का। अच्छा, तो उसको देखने हाँ, के लिए आप बादरन भूमि का बोला किसको बोला है यहाँ पर? बोला बोला मतलब भूमि के भोला, भद्रपुरी कहते हैं, ये गांव ऐसा है, वहां के लोग बहुत भद्रिक है। अच्छा ऐसा अच्छा, हाँ गांव हाँ, के लोगों। बोले, फिर ये लास्ट पूछना है, ये हाँ जी, नाइस है। जीवता परमात्मा जोवा इतिहास से अचरज हुआ, मतलब ये दादाजी के लिए बोला है ना इसको, जो हाँ हाँ हाँ, चौकी छठ खटपट करता दादा ने जेने जोया पछी हाँ, आखी जिंदगी सुधी फोटो चित्त थी ना खस खस किया परमार्थे समकित जोवा प्रत्यक्ष मोक्ष परोना। मोक्ष करुणा, मोक्ष हाँ जी। परोना क्या होता है, ये सबसे पहले बताएं, समझ नहीं मोक्ष परोना किसको बोले? प्रत्यक्ष जो मोक्ष परोणा, परमार्थे समकित जो प्रत्यक्ष ज मोक्ष परोणा,
अभी ये परोणा शब्द तो मेरे लिए भी नया है डॉक्टर साहब। पर वो मेरे को बता कि लीन था वो जो तुझे है परोणा कैसे मोक्ष को प्राप्त करे, है। कैसे मोक्ष को प्राप्त करे वो प्रत्यक्ष देखने को पधारो। अच्छा अच्छा, मतलब मोक्ष स्वरूप हो गए, परोणा का मतलब है उसमें ओतप्रोत हो जाना। अच्छा, हाँ तो एक बार दादाजी को देख लिया, उनको फोटो जो है वो खिसकेगा नहीं चित्त से, ऐसा वो बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, उसे मालूम हो या ना हो कि यह मुक्त पुरुष दादा भगवान है, अगर ऐसा किसी को भी मालूम नहीं है, फिर भी अगर वो दर्शन किया तो वो उसके चित्त में से कभी खिसकते नहीं थे। दीपक आनंद जी, ऐसी, आप हाँ, ऐसी बलवान उनकी मुख मुद्रा थी। समझ गया। ये आपने क्या बताया मोक्ष परोना के लिए, एक बार थोड़ा मतलब मोक्ष स्वरूप जाने, देखो परमार्थ संचित देखने के लिए जो प्रत्यक्ष मोक्ष को पाए हैं उनको देखने आइए। अच्छा, प्रत्येक देख जो मोक्ष जिन्होंने प्राप्त किया है। ऐसी जो हाँ, इनकी ये जो पूरा ये पैराग्राफ है ना, हाँ, चौकी चट खटपट करता दादा ने दादा को जिन्होंने देखा है, फिर सारी जिंदगी भर उनकी तस्वीर, उनका चेहरा उनके चित्त में ऐसा फिट हो गया, वो कभी हटा नहीं। तो ऐसा परमार्थ संकेत देखने के लिए प्रत्यक्ष मोक्ष परोना, यानी जो प्रत्यक्ष मोक्ष का अनुभव करवाता है वो देखने आओ। इच्छा। अच्छा, जो करवाते हैं। हाँ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा स्वामी जी। दादा भगवान ही है, हम तो कहा। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। अपना जो 9 कलम है उसमें जो लास्ट कलम है, हाँ। जगत कल्याण करने का, निमित्त बनने का मुझे हाँ। शक्ति दीजिए। तो उसके बारे में जरा डिटेल में बता दीजिए। जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं जस्ट शेयर करता हूं पहले, बाद में आप उसको एलेबोरेट करना। अच्छा अच्छा। जगत कल्याण के निमित्त बनने का शक्ति दीजिए जो भी है, तो उसका मतलब ये हो गया कि हम निमित्त कभी बन सकते हैं कि जब भी हम उस लेवल पे या उस लायक बन जाए, तभी हम लोग को निमित्त बना सकते हैं दादा भगवान। बराबर। मतलब हम लोग को एजेंट कभी बनाएंगे जब भी हमारे लायकात होगी तभी। हाँ, उसका मतलब पहले हमारा ही कल्याण होगा, हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो ही दूसरे का कल्याण कर सकते हैं, उसके निमित्त बन सकते हैं। हाँ, बराबर है, बराबर है। ये मुझे समझ में आ रहा था कि ये अपने फायदे के लिए, मतलब अपना उसमें स्वार्थ है। मतलब पहला तो अपना फायदा होगा, बहुत फायदा है सबसे पहला, क्योंकि जो भी महात्मा जगत कल्याण की भावना करते हैं निमित्त रूप से, वो कल्याण सबसे पहले उनका होता है, जो भावना करता है उनका। और जब उसका कल्याण होगा तभी तो वो दूसरों के लिए निमित्त बन सकता है। करेक्ट। हाँ, अभी जगत कल्याण मतलब ये हो गया कि मोक्ष की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, जल्दी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर ये ज्ञान ही ऐसा है, और ये ज्ञान के अनुभव से अपने आप प्रज्ञा शक्ति की वजह से हर एक महात्मा के अंदर ऐसी भावना प्रकट होती है कि ये ज्ञान दूसरों को भी प्राप्त हो, हमारे रिश्तेदार लोगों को भी प्राप्त हो, ऐसी एक भावना हो जाती है। ओके। हाँ, ये शुद्धात्मा का जो अनुभव हो रहा है उसका प्रमाण है ये जगत कल्याण में निमित्त बनने का।
मतलब मुझे जो मिला है, मुझे जो सुख मिला है, मुझे जो आनंद मिला है, वो बाकी सबको भी मिले। हाँ हाँ, जो मैंने सुख पाया है वो सबको मिले, इस तरह का भावना। तो उसमें एग्जैक्टली, पहला फायदा मुझे ही होता है। जरूर बराबर जरूर। है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो जगत कल्याण की भावना जो स्ट्रांग करता है उसको तीर्थंकर गोत्र बनता है, और बाकी तो मोक्ष तो होने वाला है, लेकिन ऐसे केवड़ी भगवत मोक्ष हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो जिसकी केवल जगत कल्याण की ही भावना जिनके अंदर होती रहती है, हम्म, उसको तीर्थंकर गोत्र होता है, बनता है। बनता है। ओके। वो बात सही है। हम्म, मतलब खुद के बारे में हम्म, कुछ भी सोचने का नहीं रहता, और सोच भी नहीं सकते, बस मुझे जो मिला, हम्म, मेरे पास जो आया, हम्म, वो सुखी होना चाहिए हम्म, और उसका कल्याण होना चाहिए। हम्म, ये एक प्रबल भावना होती है। हम्म, ज्ञानी पुरुष उसके लिए ही जीते हैं। हम्म। हाँ तो जिसकी ये भावना प्रबल और तीव्र होती है, हाँ उसको जो जी, उसको वो गोत्र बनता है। हाँ हाँ जैसे अपना एग्जाम्पल है भावी तीर्थंकर चंद्रकांत साहब का। नहीं, है। हाँ, उसी तरह का, मतलब उस लेवल का, उस तीव्रता और उसकी ये भावना होगी तो हाँ, अच्छा। होता है। दादाजी का जीवन देखेंगे तो भी पता चलेगा। हम्म, ज्ञानी करेक्ट। पुरुष जगत कल्याण के लिए ही होते हैं। हाँ, इसलिए हमें उनके प्रति अहोभाव, पूज्य भाव रहना चाहिए कि जो हाँ। हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। हम्म, हाँ करेक्ट। और इसीलिए तो उनको हम पहले तीर्थंकर जो होने वाले आने वाली 24 के दादा भगवान। हाँ जी, है। हाँ, वही वही। ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। डॉक्टर नीना बेन। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी जय सच्चिदानंद। विवेकानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज ये एक आया है, शब्दनी चरी पाड़े तो वचन बल बधे। तो शब्दनी चरी पाले का मतलब समझना है। मतलब शब्द का दुरुपयोग न करे। कौन सा शब्द? दादाजी का शब्द या कोई भी शब्द? कोई भी शब्द। अच्छा, जैसे डॉक्टर मरीज को बोलते हैं ना कि अभी आपको ये तकलीफ है, तो आपको इतनी चीजें खाने की नहीं है, जी जी। तो वो चरी पड़ता है ना हाँ, पालता है। मरीज। इस तरह यहाँ भी बताया है कि ये कलयुग के अंदर शब्द की बहुत इकोनॉमी करना है। अच्छा, इकोनॉमी करना शब्द है। का, वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो वचन बल रहेगा नहीं, हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो वो अंदर जाने नहीं देगा। जी। हाँ, इसलिए कलयुग में इसकी इकोनॉमी करने की है। ये बहुत समझने की बात है, कहाँ इकोनॉमी करनी है, कौन सा शब्द कैसे बोलना है, बहुत हाँ डिटेलिंग है इसका। हाँ थोड़ा इस पे समझाइए शब्द के ऊपर ही। हाँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी पजल्स है, जी प्रॉब्लम्स है, वो शब्द का ही परिणाम है। जी जी। हम हमारे जीवन के अंदर भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी बोल के चला जाता है, मगर वो शब्द हमें इतना दुख देता है, जी जी। बहुत
शब्द, हाँ और हर एक शब्द की अपनी अपनी रॉन्ग बिलीफ है उसके पीछे। रॉन्ग बिलीफ है, मैं सही बोलती हूँ तो सामने वाले को बहुत गलत लगता है। हाँ, हम कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, मगर वो जी मजाक दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है। जी जी जी। हाँ, એટલે શબ્દની ચરી પાળે તો વચન બળ વધે। जी हाँ, तो शब्द तो ज्ञानी पुरुष का है, जी। दादाजी का है, मगर उसके पीछे जो बिलीफ है वो हमारी है। इसमें तो सारा ज्ञान आ गया है। ज्ञानी पुरुष के हर एक शब्द के पीछे इतना सूक्ष्मतम मर्म छिपा हुआ है, जी मगर हम तो जी वो शब्द के अर्थ मीनिंग तक ही रुक जाते हैं। जी जी। इसका ये मीनिंग हो गया। हाँ, हम डिक्शनरी मीनिंग देख के चुप हो जाते हैं। है हम डिक्शनरी में देख के हो लगता है कि समझ गया, पर उसके आगे भी बहुत है ज्ञान में। बहुत है। ये दादाजी की डिक्शनरी कुछ अलग है। जी जी। हाँ, शब्दनी चरी पाड़े तो वचन बड़ वधे। मेरे अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ जी कि कोई व्यक्ति जब हमें कुछ बोलने के लिए कहते हैं या पूछते हैं हमें, तभी जी हमें शब्द का प्रयोग करना है और इतनी जागृति रखना है कि जी कम से कम हमारे कोई भी शब्द से कोई भी जीव को जी या कोई भी धर्म के व्यक्ति को उसका प्रमाण नहीं डुबाना चाहिए, बस। जी जी जी। हाँ, ये इतनी जागृति रहनी चाहिए। बहुत मैं बहुत जागृति होएगी तब ये आएगा ना कि शब्द से दुख हाँ ना हो। हाँ, बहुत शब्द बहुत शब्द जागृति की। हाँ, जी जी, बहुत अच्छा। वचन बल बढ़े, तो मैं शब्द की चरी पालूंगी तो मेरे वचन में बल आएगा, ऐसा। हाँ, मतलब आप जो बोलेंगे वो होगा। वचन बल का मतलब ये है। जी जैसे दादाजी बोलते हैं पानी लाओ, जी। तो वो पानी लाने के लिए 4 लोग खड़े हो जाएंगे। जी और हम बोलेंगे तो वो सामने वाला बोलेगा लाता हूं अभी 10 मिनट के बाद, बैठो ना, इतनी जल्दी क्या है। एग्जैक्टली। जी जी। मैंने मना कहाँ किया है? हाँ, मैं लाती हूँ ना, ठहरो अभी। हाँ, मैंने मना कहाँ किया है। आप बोलेंगे मेरे को तो अभी चाहिए, तो अभी अभी पीना है तो खड़े होके पी लो। जी जी। जय और सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर साहब। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता जी बोलिए। मेरा अभी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अनम्यूट करिए। सॉरी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, वाणी तो फिर टेप रिकॉर्डर है ना, तो हमारे हाथ में तो है नहीं। हाँ, हमारे हाथ में है नहीं, मगर जागृति तो रखनी पड़ेगी ना। टैप रिकॉर्ड है, बराबर है, मगर वो सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, तब ये समझ बनाए रखनी है। समझे? हाँ जी। हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो, यह जागृति रखनी है। भीतर हाँ इतनी जी। समझ रहनी चाहिए। और सामने वाला हमें कुछ भला बुरा बोल रहा है, तब हमारी समझ ये होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र बोलने वाला नहीं है, वो वाणी टैप रिकॉर्डर है।
जब ये टैप रिकॉर्डर हमारी जागृति में रहेगी और ये हमें सुनना पड़ता है, ये हमारा व्यवस्थित है, ऐसी समझ रहेगी तो फिर वाणी का असर नहीं होगा। अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे जैसा चाहे बोल दिया, सामने वालों को दुख हुआ, अब वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये वाणी तो टैप रिकॉर्डर है, ये तो हम हमारी वीकनेस का प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो हमको समझ रखनी है कि कि किसी को हमें दुख ना हो। जब तृप्ता बहन को कुछ भला बुरा बोलता है, मेरे को नहीं, मैं शुद्ध आत्मा। हाँ, और वास्तव में वो बोलने वाला है ही नहीं, संजोग के दबाव से बोल दिया जाता है, और हम ऐसा भ्रांति से समझते हैं कि मुझे कहा, तो इसका इफेक्ट आएगा। ये तृप्ता बहन को कह रहे हैं और मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भीतर एक जागृति के प्रमाण से अगर समझ बनी रहती है तो इसका इफेक्ट हमें होता नहीं है। ऐसा है। तो समझने का ही ज्ञान है, ये सब समझने का ज्ञान है। हाँ, समझना है, कुछ और करना नहीं है। समझ खाली देखते रहना। स्वतंत्र करता नहीं है। कंटियानंद जी, स्वामी जी बताइए आप। समझ पीछे सब सरल है, बिनु समझ मुश्किल, ये मुश्किल क्या कहूँ, ऐसी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं सोच के रखो प्रश्न, आएंगे वापस आपके पास। जय सच्चिदानंद। लीला बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। लीला बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। फिर आज से पहले तो बहुत वाणी का दुरुपयोग किया है हमने, तो वो मान की और लोभ की बहुत बड़ी गांठ थी लीला के अंदर। हाँ, तो इतने दिन तो बहुत ऐसा वाणी का मान, वो जहाँ से मान आते वो मान खाने की कोशिश में बहुत वाणी उपयोग किया। फिर अभी तो ऐसा लगता है वाणी निकलते पहले कि वो देख के बोलना, वो पहले जागृति आती है। हाँ, बराबर है। बहुत दुरुपयोग किया। हाँ, बहुत खुशता है मेरे को। हम्म। लोभ की भी बहुत, हर तरह का लोभ था, बहुत बड़ी गांठ थी लोभ की भी। अच्छा, अब हम शुद्धात्मा के पद में है, इसलिए ये लीला बहन का अब हमें दिखाई देता है। हाँ, बोलिए बोलिए। लीला बहन अनम्यूट करिए, बोलिए लीला बहन। वो आज दिन तक बहुत वाणी का दुरुपयोग किया, बहुत मान खाया, तो इसके लिए अभी क्या करने का वो रास्ता बताओ। वो रास्ता तो है ही ना, हमारी वाणी से जो जो भी व्यक्ति को दुख हुआ है उसको याद करके प्रतिक्रमण करना है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और नव कलम के अंदर भी है वाणी की कैसी शक्ति दे हमें, मृदु भाषा, रुजु भाषा। करती हूँ, नव कलम भी करती हूँ, प्रख्यान भी लेती हूँ, प्रतिक्रमण प्रख्यान भी। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छा है।
वो तो चालू ही है अभी। मगर मैं जो बता रहा हूँ जो हो गया है हमें हाँ याद आता है बार बार हाँ हमारी वाणी से। जी, किसी को भी दुख देने का भाव नहीं है फिर भी हो जाता है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। हाँ, हो जाता है। तो उसका हमें प्रतिक्रमण करना है। ख्याल में आया लीला बहन? हाँ जी, वो तो चालू ही है अभी तो प्रतिक्रमण। हाँ बस, जब तक याद, क्या कांतियाना जी, जब तक याद है तब तक करें। कब तक करें? हाँ, कब तक करें प्रतिक्रमण? वो व्यक्ति जब जब याद आता है तब तब करने का है। हाँ जी, अभी तो प्रतिक्रमण करते हैं तो वो क्लियर दिखता है, लीला जुदी है, शुद्ध आत्मा जुदा है, वो बाबू कर रहा है। हाँ, बराबर है। पहले वो एकाकार से करते तो है, बहुत टाइम से करते हैं, फिर वो ऐसा ही नहीं होता था। हाँ जी। अगला में भी वो 3 पार्ट अलग दिखता है, फिर वो ऐसे ही माफी मांगी जाती है। पहले पता नहीं था तो वो एकाकार से करता, सामने वालों को ही वो ऐसे ही देखते थे। फिर वो लीला ही जुदा रह के करती है तो सामने वाला को जुदा देखते, दादा की साक्षी ये करती हूँ, हाँ जी। ऐसा होता है अभी। हाँ, मगर भीतर प्रत्याख्यान होना बहुत जरूरी है कि ऐसी गलती फिर कभी भी ना हो। ये भीतर बहुत होना चाहिए, हार्टिली। और तो दिन में भी चालू रहता है, सामायिक में नहीं बैठती हूँ तो भी ऐसा ही रहता है। हाँ, बराबर है, बराबर है। दिन में भी चालू ही रहता है वो तो। बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे लीला बहन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। ये पद है दादा भगवान मूर्ता मूर्त प्रणाम CD 28। हाँ, इसमें लिखा है अक्रम विज्ञानी मोक्ष सुखानी नवगत ज्ञान निदान यथार्थ ओम निष्काम। तो ये जो है अक्र ज्ञानी मोक्ष सुखानी वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो है बताइए नवगत ज्ञान निदान के बारे में। मतलब ये अक्रम ज्ञानी है, विज्ञानी है, वो मैं शुद्धात्मा हूं, ये ज्ञान हमें देते हैं। और नवगत ज्ञान निदान मतलब ये नई गति के मूल कारण है वो ज्ञान जो मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ऐसा हाँ बोले। हाँ। अच्छा, और निदान क्या किया? अज्ञानता वो निदान है। अच्छा वो निदान किया। अच्छा अच्छा। पहले डॉक्टर क्या करते हैं? दर्द, कौन सा दर्द हुआ है वो जानते हैं, तो नई गति मिली उसके द्वारा ज्ञान। उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार नई गति, नवगत। नवगत मतलब नई गति मिली ना, वो मोक्ष की गति मिली हमको, मोक्ष की गति। हाँ यथार्थ ओम निष्काम मतलब कि वो दादाजी असल में ओम स्वरूप है, वो निष्काम निष्काम रूप है, हाँ हाँ ऐसा हाँ बोल रहे हैं। हाँ। यथार्थ ओम निष्काम। यहाँ ओम का मतलब है पंच परमेष्ठी। हाँ, तो दादाजी ओम स्वरूप है और निष्काम स्वरूप है, ऐसा बोल। हाँ, निष्काम। ये फिर एक है तीर्थंकरी वितराग समूह नूर प्रेम प्रभुत्वम परमानंदपुर। हाँ, ये क्या तीर्थंकरी वितराग समूह नूर क्या बता रहे हैं थोड़ा? मतलब 24 तीर्थंकरों का इकट्ठा स्वरूप है। अच्छा, वो प्रेम स्वरूप है, प्रभुत्व वाले है, परमानंद हाँ पूर्ण हाँ है। अच्छा, फिर ये क्षेम विभूतव अनंत नित्सुर केवल परमात्मा परिपूर्ण जन मन मंगल है ज्योतिष। ज्योतिर्धर।
हाँ, तो ये थोड़ा बताइए। क्षेम मतलब वो मोक्ष के लिए बोला क्षेम? नहीं नहीं, क्षेम का मतलब है, पूरा शब्द क्या है, योग क्षेम ऐसा शब्द है। हाँ, मगर वो कविराज सलाह। कविराज सभी प्रकार की सीमाओं को लांग कर अपने अपने हिसाब से एक पद के अंदर शब्द को जोड़ते हैं। कविता में होता है ऐसे, मैंने देखा है कविता हाँ, में होता कविराज को ऐसे मुक्तता मिलती है, है। मतलब कविता में करना पड़ता रिलेटिव और रियल दोनों का संभालते हैं। क्षेम, सही बात। योग क्षेम, हाँ, विभ्रूत्वम अनंत आनंद। निज सूर। मतलब कि निज सुर क्या होता है? अपना अपना जो है, निज सुर किसको कहा? निज मतलब आत्मा, हाँ, सुर किसको कहा यहाँ पर? निज सूर मतलब आत्मा की शक्ति। सुर, अनंत सुर तो वो आवाज होता है ना, ध्वनि होता है। सुर, सुर ध्वनि होता है। वो तो बराबर है, मगर यहाँ क्या है, अनंत निज सूर। हाँ, अनंत तब अपनी आत्मा की उनका शक्ति। अनंत शक्ति वाला आत्मा का जो अनुभव है वो ही उनकी वाणी में आता है, सूर। अच्छा, वो जो निज अनंत सूर शक्ति है अपना खुद आत्मा का की, अनुभव है। उसका उसका वैभव, और वो योगक्षेम की बात कर रहे हैं ना? क्षेम, हाँ, क्षेम का मतलब सलामती, रक्षण। सलामती। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, पर है हाँ योग, वही वही योगक्षेम, वो योगक्षेम ही। रिलेटिव में और रियल में दोनों में सलामती। अच्छा, केवल हाँ परमात्मा पर परिपूर्ण जन वो केवल आत्मा से परमात्मा से परिपूर्ण है। जन हाँ जी, मन मंगल है ज्योतिर्दय। जन मन मंगल क्या होता है, क्या बताना चाह रहे हैं? जन मन मंगल मतलब कोई हाँ भी व्यक्ति है, हाँ जी। कोई भी व्यक्ति, जन का मतलब है कोई भी आदमी, हाँ हाँ, जन मन मंगल मतलब इतना कल्याणकारी हो जाता है। अच्छा, हाँ, हे ज्योतिर्धर, वो जन के ज्योति। लिए और मन के लिए कल्याण के लिए, ऐसा बताने चाह रहे दादा? हाँ हाँ, जन मन कहा लिखा कर, मंगल। हाँ लिखा कर तो जगत कल्याण। ठीक है, समझ। कल्याण। हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई लाभ देने वाले? बोलिए। लीला बहन, बोलिए लीला बहन। जय सच्चिदानंद। पूजा बेटे, जय बोलो बोलो। सच्चिदानंद। उनकी हाँ, बेटी आ गए। દાદાજી का एक सूत्र है, તારે જો મોક્ષ પથ પર વિસરવું હોય તો તારે કંઈ જ કરવાનું નથી અને સંસારમાં ભટકવું હોય તો બધું જ કરવાનું છે. तो थोड़ा हाँ, समझो दादाजी क्या कहना चाहते? बराबर है। आप क्या समझे वो बताओ ना। मेरे को समझ में नहीं आया। तो आत्मा में रहकर पूजा के पास से जो भी फाइल है वो करवाना, संभाल से निकाल देना। कर्ता पद में रहकर आप कुछ भी करेंगे तो वो मोक्ष के लिए नहीं है। अगर मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने का नहीं है, मतलब सिर्फ ज्ञानी पुरुष की आज्ञा को ही समझना है और कुछ करने का नहीं है। जो तारे मोक्ष पंथ पर विचरવું હોય તો તારે કંઈ જ કરવાનું નથી। ખ્યાલ આવ્યો?
એટલે કોઈ પણ ક્રિયાથી મોક્ષ નથી એમ કહેવા માંગે છે. हाँ અને સંસારમાં ભટકવું હોય તો બધું જ કરવાનું છે. તમે કર્તાપદ થઈને જે કંઈ પણ કરો છો એ સંસારમાં ભટકવાનું કારણ છે એમ કે છે. ટૂંકમાં જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી મોક્ષ થઈ જશે, તારે કશું કરવાનું નથી, हाँ ऐसा बता रहे हैं. हाँ, यदि तुम्हें मोक्ष पथ पर चलना हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है. हाँ कर्तापद लीला बहन हूं ऐसा मानकर ये आपको पूजा है, उनकी बेटी है, हैं? उनकी बेटी है पूजा। पूजा? हाँ उनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा लीला बहन जी बात कर रहे हैं. और यदि संसार में भटकते रहना हो तो सब कुछ करना है. सब कुछ करना है मतलब आप आपका जो जी चाहे वो करो, उससे कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा तो राग द्वेष होगा, तो उसको भुगतने के लिए संसार में भटकते रहना पड़ेगा. ये बहुत गुह्य, एकदम गुह्य सूत्र है ये, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक लोगों के अंदर ऐसी भ्रांत मान्यता है कि मैं क्या करूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाए. समझ रहे हैं आप? हेलो पूजा जी, हाँ आप सुन रहे हैं? वो कॉल आ गया तो बीच में आपकी आवाज नहीं आई. उनका फोन आ गया, ठीक है आप थोड़ा दोहराएं. अच्छा अच्छा, वो बाहर की बात कर रहे थे ना, लोग बाहर लोग क्या करते हैं, कुछ भी किए बगैर होता नहीं है, मिलता नहीं है, तो कुछ करना होगा, वो आप बता रहे थे. क्योंकि धार्मिक लोग जो है उनकी भ्रांत मान्यता ऐसी है कि मैं क्या करूं तो मुझे प्राप्त हो जाए, मगर मोक्ष वो हमारा खुद का स्वभाव है, और जो स्वभाव है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करने का है. अगर संसार में भटकना है तो सब करो, ऐसा कहते हैं. अंत्यानंद जी, ये दूसरा सूत्र उससे मिलता जुलता है, देखिए आप. अच्छा अच्छा, जरूर जरूर देखिए. संसार व्यवहार क्रियात्मक है और आत्म व्यवहार ज्ञानात्मक है. एक क्रिया करता है और दूसरा देखता रहता है. करने वाला और जानने वाला दोनों कभी एक नहीं बल्कि अलग ही होते हैं. अलग थे, अलग है और अलग रहेंगे. वेरी फाइन, स्वामी जी बहुत क्लियर है. हाँ. जय सच्चिदानंद स्वामी. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. आपने बड़ा उनको समझ में आ गया. अरे आपका बहुत चमत्कार है स्वामी जी, आपने सूत्र बताया, काम हो गया वो सबका. दादा का सूत्र है ना, हम तो कहाँ. हाँ दादा का सूत्र है ना. हाँ जी. अच्छा बहन बोलिए. मतलब स्वामी जी कि कुछ करना नहीं है, हमको बस देखते ही रहना है. हाँ, अगर आप शुद्धात्मा है तो आपको देखते ही रहना है, और अगर आप तृप्ता जी है तो फिर करते ही रहना है. जहां करने का है वहां संसार है,
और जहां देखते रहना है वो मोक्ष का अनुभव है। तो अभी जैसे कुछ प्लानिंग करते हैं। वो तो व्यवहार दृष्टि से है, वो तो करने का है। अच्छा, वो नैमित्तिक रूप से करना पड़ेगा ना, मगर उसके तो करता तभी नहीं मेरे है। को वो कंफ्यूजन है कि करना है, हो जाता है। तभी मेरा, हमने शुरू भी यही सत्संग इधर से ही किया था, कर्ता भाव के ऊपर। वही तो मैंने कहा ना, हाँ जी, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमें कुछ करना है तो उसका प्लानिंग करना है, समझे। मगर भीतर क्या समझ बनी रहनी चाहिए कि आफ्टर ऑल व्यवस्थित शक्ति करता है। हमने प्लानिंग किया ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। और कभी प्लानिंग नहीं करते हैं तो भी अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, समझे। व्यवहार दृष्टि से आप तृप्ता बहन है तो सब करना है, मगर वो व्यवहार दृष्टि से है, रियल सेंस में आप करता नहीं है। यू आर वन ऑफ द एविडेंसेस। बाकी बहुत सारे एविडेंसेस जब मिलेंगे तब कार्य होके रहेगा, सिर्फ प्लानिंग से नहीं हो जाता है। प्लानिंग तो करना पड़ेगा, हाँ, मगर वो नैमित्तिक रूप से है, मगर वो करता होकर नहीं करते हैं हम। तो फिर मन में ये रखना है कि मैं निमित्त हूँ, खाली निमित्त, निमित्त हूँ। मैं करता नहीं, करता नहीं हूँ। अगर आप वो करता होते सेपरेशन तो सब रखने की अच्छा है। करते ना। हाँ जी, आप करता होते तो सभी अच्छा ही करते, मगर ऐसा नहीं होता है। तो बहुत इसमें जागृति रखनी है हमको। बहुत है, वो जागृति मिली हुई है, मगर हाँ इसको जी, समझना है इन साइंटिफिक वे। हाँ जी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा जय समय हो चुका सच्चिदानंद। है। डॉक्टर साहब आए तो पधारो। जी, हम एक आपको डिस्पेंसरी क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज नहीं बोलिए। अब तो सूत्र है ब्लू ग्रंथ में पेज 175 पे नंबर 1258 અહંકારની શૂન્યતા માટે જ્ઞાની પુરુષ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસાડે। हाँ, तो शुद्धात्मा का लक्ष्य तो बैठा, पर अहंकार तो शून्य हुआ नहीं है। हो गया। मतलब व्यवहार में तो दिख रहा है भारी अहंकार। वो डिस्चार्ज अहंकार है, वो कितना भी भारी हो जी, वो डिस्चार्ज अहंकार है। ज्ञान विधि में हम क्या बोलते हैं, मैं और मेरा, समझे। जी, जी, अहंकार ज्ञानी पुरुष के चरण स्पर्श से ही डिसॉल्व हो जाता है। जो बाकी बचा डिस्चार्ज अहंकार है ना, वो भी तो रहेगा, वो तो अपना काम करेगा, लाइव लगता है। वो बंधन करता नहीं है। अच्छा, डिस्चार्ज अहंकार जो है उससे क्रोध मान माया लोभ बढ़ेगा नहीं, मगर बढ़ेगा। मैं ही नीना बहन हूं, ये जो ब्लंडर, ये जो रॉन्ग बिलीफ थी, उसी की वजह से क्रोध मान माया लोभ बढ़ रहा था। जी, वो डिसॉल्व हो गया। जी, मैं नीना बहन जी हूं, वहां मैं था, जी वो था। सजीव अहंकार था। जी, अब उसकी प्लेस चेंज हो गई ज्ञानी पुरुष की कृपा से। वो मैं शुद्धात्मा हूं वहां स्थापित हो गया। जी, अब जो मैं रहा वो व्यवहार दृष्टि से रहा, मैं नीना बहन जी हूं। जी, और जी, कोई भी क्रिया के लिए अहंकार की जरूरत पड़ेगी। जी, हाँ, तो अहंकारनी शून्यता માટે जी, જ્ઞાની પુરુષ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ બેસાડે। जी, जी, हाँ,
इज इट बहुत क्लियर? इसमें हाँ स्पष्टता, समझण में बहुत स्पष्टता की जरूरत है। हाँ, समझण में बहुत स्पष्टता की जरूरत। हम जो क्रिया हो जाती है वो डिस्चार्ज अहंकार को अहंकार समझते हैं, जी एग्जैक्टली वो वही होता डिस्चार्ज अहंकार है। है। जी अब जीवित अहंकार नहीं रहा, जी क्योंकि आप जो नहीं थे वो आप मानते थे, वो अहंकार है। जी जी ओके। आप नीना बहन है नहीं, फिर भी मैं नीना बहन ही हूं ऐसा मानते थे, वो ही अहंकार था। ओके हाँ जी 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 वो ही अहंकार था। हाँ। अब शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया, मतलब वो मैं वो नीना बहन में एस्टेब्लिश था, हाँ उसकी जी जगह चेंज हो गई, बस वो मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य बैठ गया। अब आप रियली स्पीकिंग यू आर शुद्धात्मा एंड यू आर सेइंग आई एम शुद्धात्मा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ईगो। ओके हाँ जी सब बात में बहुत समझण होएगी तब सब एक 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 फिटिंग एग्जैक्टनेस में आएगी। आएगी, क्योंकि साइंस है ना। जी जी साइंस में एग्जैक्ट प्रयोग होगा तो ही एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, जी नहीं तो नहीं आएगा। जी 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 ओके, जय ओके जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय थैंक यू डॉक्टर सर जी जय सच्चिदानंद काका आरती आनंद जी। सच्चिदानंद। जय मंत्र बुला है, डॉक्टर साहब फॉलो करेगा। जी जी नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी जय नाइस। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दिव्यकानंद जय जी, जय सच्चिदानंद। जय ऐसे सच्चिदानंद ऐसे लाभ देते रहना डॉक्टर साहब। जी जय जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बोल वाइट सत्संग, 3 अलग पंथ के सूत्रों के साथ, वाक्यों के साथ हम लोभ के संबंध में महात्माओं के अनुभव सुनेंगे। डॉक्टर प्रवीण जी जयपुर से बताने के लिए हाजिर रहना। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप भी जय जी जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।